हाय जय हिंद। एसपीडी रेलवे सामान्य विज्ञान सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम मॉडल सेट की एनालिसिस करेंगे। यहाँ टोटल डेली 3 सेट यानी 3 मॉडल सेट, जो पहले 6 मॉडल सेट का ये प्रोग्राम था, लेकिन अब इसको घटा के 3 मॉडल सेट का प्रोग्राम कर दिया गया है। डेली टोटल 3 मॉडल सेट का एनालिसिस किया जाएगा, जो सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगी, इसलिए अंत तक इसे देखना ना भूलिएगा। ये सीरीज़ डेली रात 8 बजे आप तक पहुँच जाएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखने के लिए रेलवे सामान्य विज्ञान है, लेकिन इसमें जो भी इसमें क्वेश्चन है यानी मॉडल सेट में जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए, वो चाहे पीसीएस एग्ज़ाम हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ साइंस पूछा जाता है यानी विज्ञान का क्वेश्चन आता है, वहाँ सभी के लिए ये लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो एनालिसिस के साथ। चलिए आज मॉडल सेट 61 देख लेते हैं। 61 का पहला क्वेश्चन है, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है। ये प्लेग की बीमारी किससे होता है, तो ये पास्चुरेला पेस्टिस से होता है। किससे होता है प्लेग की बीमारी? पास्चुरेला पेस्टिस से होता है। चलिए देखते हैं, ये जो प्लेग बीमारी होता है ये बैक्टीरियल बीमारी है, जीवाणु द्वारा फैलने वाला बीमारी है। प्लेग किस बीमारी से होता है? यहाँ पे है जीवाणु, ठीक है। किस जीवाणु द्वारा होता है? पास्चुरेला पेस्टिस नामक एक जीवाणु है, इसके कारण प्लेग होता है। प्लेग में क्या होता है? प्लेग को काली मौत भी बोलते हैं। प्लेग को क्या बोलते हैं? काली मौत भी बोलते हैं। और यह चूहों द्वारा फैलता है। प्लेग किसके द्वारा फैलता है? चूहों द्वारा फैलता है। एक पॉइंट ये हो गया कि प्लेग फैलता कैसे है? चूहों द्वारा फैलता है। और प्लेग किस बैक्टीरिया द्वारा होता है? पास्चुरेला पेस्टिस। थर्ड पॉइंट होगा, प्लेग को काली मौत भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? लोग सड़ के मरता है, जो मांस सड़ के गिरते रहता है प्लेग बीमारी में, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखिए बैक्टीरिया आया, तो बैक्टीरिया से कुछ जो बीमारी होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे टोटल 9 बीमारी यहाँ पे बताया गया, यानी 9 बीमारी हैं जो बैक्टीरिया से रिलेटेड है। एक यहाँ पे ट्रिक है, डीप सिटी का कुटनी है। ये 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है। बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। टोटल 9 नंबर, ये 9 है। कितनी बीमारी है? 9 बीमारी है। डीप सिटी का कुटनी है। तब एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, डी से हो गया डिप्थीरिया हो गया, डी फॉर डिप्थीरिया हो गया, पी फॉर प्लेग, ये पी से प्लेग होता है, ये प से प्लेग होता है, ठीक है। और यहाँ पे सी से सिफिलिस होता है, ये सी से सिफिलिस हो जाएगा। टी फॉर टेटनस हो जाएगा, टी फॉर क्या हो जाएगा? टेटनस, ठीक है। ये टेटनस का से हो जाएगा काली खांसी, जिसको पर्ट्यूसिस बोलते हैं। काली खांसी को पर्ट्यूसिस इंग्लिश में बोलते हैं। कुछ से हो जाएगा कुष्ठ रोग। यहाँ पे ट से हो जाएगा टाइफाइड प्लस टीबी, यहाँ पे हो जाएगा टाइफाइड प्लस टीबी। इससे 2 याद रखेंगे। टी फॉर ट से हो जाएगा टाइफाइड एंड टीबी। नी से हो जाएगा निमोनिया, ये नी से निमोनिया हो जाएगा। है फॉर हैजा हो जाएगा, हैजा, जिसको कोलेरा भी बोलते हैं, हैजा या कोलेरा, ठीक है। ये बीवियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया से होता है। कौन? ये हैजा बीमारी है, जिसको कोलेरा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ हो गया। ये देखिए, डीप सिटी का कुटनी है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। टोटल यहाँ पे बीमारी कितना है? 9। डीप सिटी का कुटनी है। डी फॉर हो जाएगा यहाँ पे डिप्थीरिया, पी फॉर प्लेग, यहाँ पे प से प्लेग हो जाएगा। सी से क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिफिलिस हो जाएगा, क्या? सी फॉर सिफिलिस। टी फॉर यहाँ पे हो जाएगा टीटनस, काल से काली खांसी, पर्ट्यूसिस बोलते हैं। कुछ से कुष्ठ रोग। टी यहाँ पे ट से हो जाएगा टाइफाइड प्लस टीबी, टाइफाइड प्लस टीबी। इस टी से टीटनस, इस ट से हो जाएगा टीबी प्लस टाइफाइड। नी फॉर निमोनिया, है फॉर हैजा। इसे याद रखेंगे। चलिए सबके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहला है क्या? डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया के बारे में देख लेते हैं। डिप्थीरिया में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इस डिप्थीरिया में क्या प्रभावित होता है? हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। डिप्थीरिया में क्या प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। यह क्रोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है। क्या होता है? किससे होता है? क्रोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, क्रोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, क्रोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से फैलता है। डिप्थीरिया से बचने के लिए डिप्थीरिया से बचने के लिए क्या? डीपीटी का टीका लगाते हैं। डीपीटी का ट्रिपल वैक्सीन बोलते हैं। डीपीटी इसको ट्रिपल वैक्सीन बोलते हैं। डीपीटी डिप्थीरिया, पी फॉर पर्ट्यूसिस, टी फॉर टीटनस, यानी डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टीटनस, इसको डीपीटी है, ट्रिपल वैक्सीन बोलते हैं। डिप्थीरिया से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाते हैं, ठीक है। इसको ट्रिपल वैक्सीन भी बोलते हैं। और डिप्थीरिया किस बैक्टीरिया के कारण होता है? क्रोनी बैक्टीरिया डिप्थीरिया के कारण होता है। इसमें क्या प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र प्रभावित होता है।
प्लेग के बारे में देख ही लेते। प्लेग को काली मौत बोलते हैं। यह चूहों से फैलता है तथा पश्चुरेला पेस्टिस, यहाँ पश्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से फैलता है। किससे? पश्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से फैलता है। यहाँ पे सीस फॉर सिफिलिस, सिफिलिस के बारे में देख लेते हैं। सिफिलिस, ये सिफिलिस जो होता है जनरली फीमेल में होता है। सिफिलिस तथा गोनोरिया जनतंत्र से संबंधित रोग है। सिफिलिस तथा गोनोरिया, गोनोरिया मेल में होता है और सिफिलिस फीमेल में होता है। सिफिलिस फीमेल में होता है, गोनोरिया मेल में होता है। सिफिलिस किस में होता है? सिफिलिस फीमेल में होता है और गोनोरिया ये मेल में होता है। सिफिलिस बीमारी में क्या होता है? ये सिफिलिसिया तथा गोनोरिया जनतंत्र से संबंधित रोग है। किससे? जनतंत्र से संबंधित रोग है। कौन? सिफिलिस एंड गोनोरिया। सिफिलिस फीमेल में और गोनोरिया मेल में होता है। ये किस बीमारी से किससे संबंधित है? जनतंत्र से संबंधित है। सिफिलिस का कारण है ट्रेपोनोमा। सिफिलिस किसके कारण होता है? ट्रेपोनोमा। और गोनोरिया होने के कारण है निसेरिया गोनोरिका। देखिए ये इसमें नाम गोनोरिया में नाम जुड़ा हुआ है। ये निसेरिया गोनोरिया, ये गोनोरिया बीमारी अगर कहेगा मेल में होता है तो किस कारण से होता है? तो निसेरिया गोनोरिया के कारण होता है। और सिफिलिस जो फीमेल में होता है किस बैक्टीरिया कारण होता है? ट्रेपोनोमा बैक्टीरिया कारण होता है। किस कारण? ट्रेपोनोमा बैक्टीरिया कारण सिफिलिस होता है। और निसेरिया गोनोरिया के कारण गोनोरिया होता है जो मेल में पाया जाता है। इसको छोटा HIV बोलते हैं। इसको सिफिलिस को छोटा HIV बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? छोटा HIV बोलते हैं। आगे देखते हैं टिटनस। टिटनस जिसे धनुष टंकार या लॉक जॉ बोलते हैं, जाबड़ा। ठीक है, इसको टिटनस को धनुष टंकार या लॉक जॉ बोलते हैं। इसके मरीज क्या होते हैं? अंधेरे रूम में रहते हैं। अंधेरे रूम में रहते हैं। इस बीमारी का कारण क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है। देखिए इसमें टिटेनी अगर रहेगा तो हम फाइंड आउट कर लेंगे कि टिटनस का बीमारी है टिटेनी। ये टिटेनी जो है टिटनस से ही रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ क्लोस्ट्रीडियम देगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो टिटनस किस बैक्टीरिया के कारण होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण। टिटनस किस बैक्टीरिया के कारण? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण। इसको धनुष टंकार या लॉक जॉ भी बोलते हैं। इसके मरीज प्रायः अंधेरे रूम में ही रहते हैं। आगे है का, यहाँ पे कुष्ठ रोग देख लेते हैं। ठीक है, कुफ और कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग में शरीर के जो अंग कट कर गिरने लगता है। कुष्ठ रोग में क्या होता है? शरीर का जो अंग है कट कर गिरने लगता है। इसका कारण है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जिसको MDT भी बोलते हैं। MDT माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, MDT इसकी दावा है। कुष्ठ रोग का दावा क्या है? MDT। कुष्ठ रोग का दावा क्या है? तो MDT। कुष्ठ रोग किस बैक्टीरिया का कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण कुष्ठ रोग होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण। और कुष्ठ रोग का जो दावा है MDT। कौन है? MDT। आगे है टी फॉर टाइफाइड या TB। टाइफाइड को मोतीजरा भी बोलते हैं। ठीक है, इस बीमारी में बड़ी आंत प्रभावित होती है। कौन आंत प्रभावित होता है? बड़ी आंत प्रभावित होता है। इसमें टाइफाइड में इसे मियादी बुखार भी कहते हैं। ये 6 महीना रह जाता है। इसका कारण है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी इसका कारक क्या है? साल्मोनेला टाइफी। किस बैक्टीरिया कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी कारण होता है टाइफाइड। साल्मोनेला टाइफी कारण ये टाइफाइड बीमारी होता है। इसमें बड़ी आंत प्रभावित होता है। कौन सी इसमें अंग प्रभावित होता है? तो बड़ी आंत प्रभावित होता है। इसको मियादी बुखार भी बोलते हैं। ये 6 महीना रह जाता है लेकिन पता नहीं चलता। आगे है TB। इसको तपेदिक या क्षय रोग भी बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबर को तपेदिक या क्षय रोग भी बोलते हैं, इंग्लिश में ट्यूबरकुलोसिस। इसे एक्समा या तपेदिक क्षय रोग भी कहते हैं। इसे फेफड़े प्रभावित होता है। इससे क्या होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। यह दूध के माध्यम से फैलता है। इसका कारक है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। किसके माध्यम से फैलता है? दूध के माध्यम से फैलता है। और इसका कारक है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसे याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो TB का कारण है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देखिए बच्चा में BCG का टीका लगाते हैं, बैसिलस कार्मेटर ग्यूरिन। BCG बैसिलस कार्मेटर ग्यूरिन। BCG का फुल फॉर्म हो जाएगा जो बच्चे में लगाते हैं बैसिलस कार्मेटर ग्यूरिन। और बेस्क में जो लगाते हैं डॉट्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट। बच्चा को
बच्चा को किससे बीसीजी का टीका लगाते हैं तो बैसिलस कार्मेटर-ग्यूरिन बोलते हैं उसको। बैस्क में होता है डॉट्स, तो डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। डॉट्स का यानी DOTS का फुल फॉर्म होगा डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट्स। इसमें सेकेंड लास्ट है निमोनिया। निमोनिया है, निमोनिया फेफड़े में क्या करता है, निमोनिया में फेफड़े जाम हो जाता है। निमोनिया जब बीमारी होता है तो इसमें फेफड़े जाम हो जाता है। फेफड़े में भरा क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, जिससे जाम हो जाता है। निमोनिया में क्या होता है, फेफड़े में पानी भर जाता है जिसके कारण फेफड़ा जाम हो जाता है। ठीक है। लास्ट है हैजा। हैजा को इंग्लिश में कोलेरा बोलते हैं। हैजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोलेरा। ठीक है, इसे कोलेरा इंग्लिश में कोलेरा बोलते हैं। इससे क्या होता है, आंत प्रभावित होता है, हमारी जो आंत है इससे प्रभावित होता है। किससे, हैजा से। यह रोग दूषित जल या दूषित भोजन से होता है। हैजा बीमारी किससे होता है, दूषित जल या दूषित भोजन से होता है। इसका कारक है विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया। विब्रियो कोलेरा, इसमें भी कोलेरा जुटा हुआ है तो कोलेरा से होता है हैजा। तो हैजा में जो भी आएगा विब्रियो कोलेरा। ठीक है। पूरी पाचन प्रक्रिया, इससे क्या होता है, पूरी पाचन प्रक्रिया जो है प्रभावित हो जाती है। ठीक है। इससे लूज मोशन के साथ उल्टी आता है, दस्त, ये जो भी होता है हैजा का ही लक्षण है। इसमें प्रायः दूषित जल या दूषित भोजन से होता है। इसे कोलेरा भी बोलते हैं, जिसे आंत प्रभावित होता है, आंत। ठीक है। और किस बैक्टीरिया, विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया से होता है। तो ये हो गया। यहाँ पे बैक्टीरिया से 9 बीमारी रिलेटेड है। डिप्सिटी का कुटनी है, D फॉर डिप्थीरिया, P फॉर फ्लैक्स, C फॉर सिफिलिस, या गोनोरिया, T से टिटनस, का से काली खांसी, पर्ट्यूसिस। कुटनी हो जाएगा, ये कुष्ठ रोग हो जाएगा जिसका दवा है MDT यानी मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट। MDT का फुल फॉर्म मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट, जो कुष्ठ रोग में यूज़ किया जाता है। टॉप फॉर हो जाएगा टाइफाइड या TB, नी फॉर निमोनिया, है फॉर हैजा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा आगे हृदय रोग यानी हार्ट डिजीज शरीर में किसकी अधिक मात्रा होने से होती है, कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा से क्या होता है, हार्ट डिजीज यानी हृदय रोग बीमारी होता है। किसके कारण, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने के कारण। आगे भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव मुख्यतः कौन है, केंचुआ। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव मुख्यतः है केंचुआ। आगे कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं, केंद्रक को। कोशिका के साइट ऑफ कंट्रोल कौन है, केंद्रक। कोशिका के साइट ऑफ कंट्रोल केंद्रक है। आगे किसके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस फैलाया जाता है, तो सीसी मक्खी द्वारा। स्लीपिंग सिकनेस सीसी मक्खी द्वारा फैलता है। CCC, इसे याद रखेंगे, स्लीपिंग सिकनेस। CC से सीसी मक्खी, या ये सोने की बीमारी जो होता है सीसी मक्खी। ठीक है, सीसी मक्खी से सोने की बीमारी होता है। सीसी मक्खी से सोने की बीमारी यानी स्लीपिंग सिकनेस। और ये बीमारी किस प्रोटोजोआ से होता है, ये प्रोटोजोआ से रिलेटेड बीमारी है। कौन, सोने की बीमारी। ये ट्रिप्नोसिन नामक प्रोटोजोआ से होता है। सोने की बीमारी किसके कारण होता है, ट्रिप्नोसिन प्रोटोजोआ के कारण। ट्रिप्नोसिन प्रोटोजोआ के कारण सोने की बीमारी होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, तो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। ठीक है, अगर प्रोटीन पूछेगा तो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन, और विटामिन में कहेगा तो विटामिन के। रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। अंदर करेगा फाइब्रोजेन नामक प्रोटीन और विटामिन के। ठीक है, चलिए आगे है अल्जाइमर डिजीज शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो मस्तिष्क। अल्जाइमर डिजीज शरीर के मस्तिष्क भाग को प्रभावित करता है। अल्जाइमर डिजीज शरीर के मस्तिष्क भाग को प्रभावित करता है। आगे पागल कुत्ते काटने से कौन सी बीमारी होता है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया यानी पानी से जो भय होता है उसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। जनरली पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। आगे पुष्प का विभिन्न रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो एंथ्रासाइनिन के कारण। ये VVI इसको याद रखेंगे। पुष्प का जो विभिन्न रंग है की उपस्थिति के कारण होता है, एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। एंथ्रोसाइनिन की उपस्थिति के कारण पुष्प का रंग विभिन्न रंग का होता है। आगे पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन होते हैं, तो ये पुमंग। नन यानी मेल प्रजनन अंग है पुमंग। आगे है कौन सा रक्त समूह सार्वभौम प्राप्त करता कहलाता है, तो AB को सार्वभौम प्राप्तकर्ता कहते हैं। AB को रिसीवर कहते हैं, डोनर O है। ठीक है, A को सार्वभौम प्राप्त करता है यानी यूनिवर्सल रिसीवर, इसको AB को कहते हैं। O को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। आगे छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिशत मात्रा में कितनी होती है, तो ऑक्सीजन 17% और कार्बन डाइऑक्साइड 4% होता है। यहाँ छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन यहाँ पे 17% है और कार्बन डाइऑक्साइड 4%। आगे है किस युग को
रेप्टाइल का युग कहते हैं, तो मेसोजोइक काल को रेप्टाइलों का युग कहते हैं। मेसोजोइक को रेप्टाइलों का युग कहते हैं। आगे सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? हृदय है, ये तो सबको पता होगा। आगे शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो असूत्री विभाजन होता है। असूत्री का कहने का अर्थ है इसमें कोई सूत्र नहीं होता है, यानी कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं होती है, उसको असूत्री विभाजन यानी अमायोसिस कहते हैं। मायोसिस में एक सूत्री विभाजन होता है, जिसे मानव का अंग बनना ये इत्यादि, ये क्या होता है? मायोसिस से होता है। और शैवाल ईस्ट अमीबा ये असूत्री विभाजन है, जिसका कोई सूत्र यानी कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसको असूत्री विभाजन कहते हैं। तो जनरली ईस्ट, शैवाल और अमीबा में ये सब देखने को मिलता है। आगे है पादप कोशिका में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं जो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? ये कोशिका भीति। पादप कोशिका में कोशिका भीति यानी शेल वाल पाया जाता है, जो जनरली पादप कोशिका में शेल वाल यानी भीति, कोशिका भीति पाया जाता है, जो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हमारा मॉडल सेट 62 देख लेते हैं। मैंने 62 नामा। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो ये कैरोटीन लवक पाया जाता है। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? कैरोटीन। कौन सा पाया जाता है? कैरोटीन। अब यहाँ पे गाजर आया है, तो गाजर में तो ये तो देख लिया कौन सा लवक पाया जाता है, तो कैरोटीन पाया जाता है। अब गाजर में एक रोग होता है जिसको गाजर में कोटेड स्पॉट या गांठ का बनना कहते हैं। किसके कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कैल्शियम जब कमी हो जाता है तो गाजर में गांठ बनता है या कोटेड स्पॉट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। आगे है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो अपकेंद्रण के कार्य करता है। वॉशिंग मशीन किस पे काम करता है? अपकेंद्रण के काम करता है। अब देख लेते हैं अपकेंद्रण क्या है। ठीक है, अपकेंद्रण को ही अपकेंद्रीय बल बोलते हैं या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसको छदम या जड़त्वीय बल भी बोलते हैं। दिशा होता है अभिकेंद्रीय बल के विपरीत। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके जस्ट विपरीत होता है इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का दिशा। इसमें एग्जाम्पल में है कपड़े सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन बनाने की मशीन। ठीक है, ये सब है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं हम, कोई यहाँ पे ये जैसे मशीन आ गया, यहाँ पे ये केंद्रीय बिंदु हो गया, तो ये बल कहाँ लगेगा? इससे बाहर लगेगा। ठीक है, इसको सेंट्रीफ्यूगल बोल रहे हैं यानी अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ लगेगा। लेकिन वहीं सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या रहेगा? जैसे ये कोई केंद्र बिंदु हो गया तो बाहर से अंदर की ओर फोर्स लगेगा, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। ठीक है, इसको वृत्ताकार मार्ग होता है। एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, ये केंद्र की ओर कार्य करेगा तो एक यह अभिकेंद्रीय बल होता है। इसको अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स को F बराबर होता है mv²/r। ठीक है, mv²/r होता है। जैसे मौत का कुआं हो गया इत्यादि, ये क्या होता है? अभिकेंद्रीय यानी सेंट्रीपिटल फोर्स है। लेकिन अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को छदम या जड़त्वीय बल बोलते हैं। दिशा होता है अभिकेंद्रीय बल के जस्ट अपोजिट। ठीक है, जैसे कपड़ा सुखाने वाला मशीन, दूध से मक्खन, तो ये हो गया अपकेंद्रीय बल। इसका जो बल होता है वृत्त के केंद्र की ओर ना होगा और केंद्र की बाहर की ओर इसका बल लगता है। ठीक है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये कम हो जाएगा। जब कोई झूला है, ठीक है, झूल रही है, जब लड़की यहाँ पे खड़ी हो जाएगी तो ये इसका जो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। आगे महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सोनार का प्रयोग करते हैं। आगे है जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर आ जाता है तो उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए ये पानी का ये ऊपरी तल हो गया। ठीक है, ये पानी का ऊपरी तल हो गया, ये निचली तल हो गया। जब ये बुलबुला यहाँ पे आएगा ना, ये इसका क्या होगा? आकार बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे है सूर्य की ऊर्जा किस कारण से उत्पन्न होता है? तो नाभिकीय संलयन विधि द्वारा होता है। कौन सी विधि होता है? नाभिकीय संलयन, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन इंग्लिश में इसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। नाभिकीय संलयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन को फ्यूजन, FUSION। ठीक है, इसको फ्यूजन बोलते हैं। नाभिकीय संलयन में नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा बनाने का कारण होता है। ये सूर्य की ऊर्जा किस कारण से उत्पन्न होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? इसमें बहुत सारे जो एटम है एक बड़े एटम में
जुड़ जाते हैं और इससे ज़्यादा ही ऊर्जा उत्पन्न होता है। इसमें जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन बम, ठीक है। आप यहाँ पे ये तो हो गया फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, इसका होता है इंग्लिश फिजन, ठीक है। विखंडन का होता है फिजन, जिसे एटम बम हो गया, ठीक है, परमाणु बम। ये फिजन नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसका सामूहिक जो आंतरिक होता है ना, ये पूरा परावर्तन होता है। सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे चमकदार दिखाई देते हैं, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। कार्य का मात्रक है SI मात्रक जूल, कार्य का SI मात्रक जूल है। धूप के चश्मे की पावर क्या होती है, 0 डायोप्टर की होती है। धूप का चश्मा होता है उसमें 0 डायोप्टर का होता है। आगे धूप की चश्मे में पावर 0 डायोप्टर का होता है। आगे है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो। आगे है शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अव्यवस्थित रहेगा। शीशे की छड़ है, ठीक है, जब भाप में इसको रखते हैं तो क्या होगा, लंबाई बढ़ जाएगी। क्या होगा, लंबाई बढ़ जाएगी, परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चौड़ाई अव्यवस्थित रहेगा। शीशे की छड़ जब भाप में रखते हैं तो लंबाई बढ़ जाती है लेकिन चौड़ाई अव्यवस्थित रहता है। आगे है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो सौर सेल। ये क्या है, कृत्रिम उपग्रह है। कृत्रिम उपग्रह में जनरली सौर सेल बनाया जाता है जिससे विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। आगे है, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में कैसा होता है, तो अधिक होता है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य जो होता है वो ज़्यादा यानी अधिक होता है। आगे है, एक हॉर्स पावर 786 यानी 746 वाट होता है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट यानी 746 वाट के बराबर होता है, यानी एक हॉर्स पावर। आगे है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, गैसों के दाब के। मैनोमीटर से गैसों की दाब की माप की जाती है। चलिए ये मॉडल सेट देख लेते हैं हमारा A63, ठीक है। 63 का पहला है, जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में कौन सा यंत्र लगाया जाता है, तो पेरिस्कोप लगाया जाता है। जल की सतह के ऊपर दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में पेरिस्कोप यंत्र लगाया जाता है। आगे, लोलक घड़ियों की गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, क्योंकि लोलक की जो लंबाई है बढ़ जाती है, जिसके कारण दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। आगे है, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग किसकी विविधता के कारण होता है, तो इनकी ताप के कारण होता है। आगे है, बैटरी के प्रचालन का मूल्य सिद्धांत क्या है, विद्युत अपघटन। बैटरी के प्रचालन का मूल्य सिद्धांत विद्युत अपघटन है। बैटरी के प्रचालन का मूल्य सिद्धांत विद्युत अपघटन है। आगे है, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कैसा होता है, डीजल की वाष्प और वायु। डीजल इंजन में प्रयुक्त जो ईंधन होता है कैसा होता है, तो डीजल की वाष्प और वायु होता है। आगे है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग के कारण। सूर्य जब अस्त होता है इसका सूर्य का प्रकाश होता है बिखर जाता है, यानी प्रकीर्णन हो जाता है, जिस कारण सूर्य लाल दिखाई देता है। आगे, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है, क्योंकि वायुदाब में कमी हो जाता है, जिसके कारण पेन से स्याही निकलने लगती है। किसके कारण, वायुदाब में कमी के कारण। आगे है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। अब यहाँ लिफ्ट का बात आया है तो लिफ्ट में व्यक्ति का भार देख लेते हैं, वेट ऑफ बॉडी इन अ लिफ्ट देख लेते हैं। किसी लिफ्ट में व्यक्ति का भार में परिवर्तन निम्नलिखित यानी 5 प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है। कितने प्रकार से, 5 प्रकार से हो सकते हैं। पहला देखते हैं, जब लिफ्ट त्वरण यानी ए त्वरण से ऊपर जा रही है, ठीक है। लिफ्ट यानी ए त्वरण से ऊपर जा रही है तो लिफ्ट में स्थित जो व्यक्ति का भार है बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। इसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट, पहला, जब ऊपर जा रही हो और इसमें व्यक्ति बैठा हुआ हो तो जो भार प्रतीत होता है बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। जैसे आभासी भार हम वास्तविक भार, जैसे आभासी भार हम W ले लेते हैं तो वास्तविक भार हो जाएगा mg + ma।
ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक्सेलरेशन, ये मास पर व्यक्ति का भार हो गया, व्यक्ति का द्रव्यमान, ये इतना हो गया, यानी बढ़ा हुआ प्रतीत होता। सेकेंड नंबर होता है जब लिफ्ट त्वरण ए से नीचे आती है, जब लिफ्ट त्वरण ए से नीचे आती है तो इस दिशा में व्यक्ति का जो आभासी भार है घटा हुआ प्रतीत होता है। जब त्वरण ए से नीचे आ रही है तो उस समय व्यक्ति का जो भार है वो क्या होता है, घटा हुआ प्रतीत होता है। इसका फार्मूला हो जाएगा mg माइनस एम ए, यानी नीचे आ रही है तो ये निगेटिव है, ऊपर जा रही है तो प्लस है, ठीक है। थर्ड हो जाएगा जब लिफ्ट एक समान वेग यानी त्वरण यानी क्या होता है, जीरो हो जाएगा। एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है, ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, तो कोई भी हो, ठीक है। उस दशा में व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता है। इस स्थिति में यानी थर्ड में है जब एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है, तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, इसमें व्यक्ति का जो भार है वो शून्य प्रतीत यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, जितना है उतना ही रहेगा, शून्य नहीं, जितना रहेगा जितना है उतना ही रहेगा। और फोर्थ हमारा कंडीशन है यदि नीचे आते वक्त लिफ्ट की डोरी टूट जाए, जब नीचे आ रही है अचानक लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो मुक्त वस्तु की भांति नीचे गिरने लगेगी, वो फ्री होकर नीचे गिरने लगेगी, जिससे क्या होगा, ए बराबर जी हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन बराबर ग्रेविटेशनल हो जाएगा, ए बराबर जी नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा जी, यानी ए बराबर हो जाएगा जी, ठीक है। और W बराबर हो जाएगा mg माइनस एम जी, तो ये हो जाएगा जीरो, ठीक है, mg माइनस एम जी। जब a बराबर g हो जाएगा तो mg माइनस एम जी यानी W आभासी भार कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अर्थात व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होगा, व्यक्ति को अपना भार क्या होगा, शून्य प्रतीत होगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं a बराबर g हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, तो mg माइनस एम जी, एम ए के बराबर जी रख देंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, यानी आभासी भार जीरो हो गया। तो जब डोरी टूट जाएगी तो वस्तु का भार क्या होगा, शून्य प्रतीत होगा। हमारा फिफ्थ नंबर पोजीशन है, फिफ्थ नंबर देख लेते हैं। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय, लिफ्ट से जब नीचे उतरते हैं उस समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से जब अधिक हो जाए, जब क्या हो जाए, ए इज ग्रेटर देन जी, यानी ये जो लिफ्ट का जो त्वरण है ये गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तो क्या होगा, लिफ्ट में जो खड़ा व्यक्ति होगा लिफ्ट के फर्श से सट जाएगा। जैसे ये यहाँ पे खड़ा है तो ये लिफ्ट का जो फर्श है इसे सट जाएगा, यानी उसकी छत पर जा लगेगा, ठीक है। उस स्थिति में होगा W बराबर mg माइनस एम ए इज लेस देन जीरो, ये mg माइनस एम ए लेस देन जीरो होगा, अर्थात W अब ऋणात्मक होगा, ठीक है। इसलिए आभासी बल व्यक्ति पर ऊपर की ओर लगेगा, जिससे वह उठकर छत से जा लगेगा। कब, फिफ्थ पोजीशन में, जब एक्सेलरेशन ऑफ ए लिफ्ट इज ग्रेटर देन ए ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ, ये गुरुत्वीय त्वरण से जब ज़्यादा आता है। कब, ये लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से जब ज़्यादा होगा तो क्या हो गया, W बराबर आभासी भार mg माइनस एम जी इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जीरो होगा, ये W अब आभासी भार जीरो होगा, जिससे क्या होगा, आभासी बल व्यक्ति पर ऊपर की ओर लगेगा और जिससे क्या होगा, उठकर छत से जा लगेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिफ्ट के सभी प्रकार यानी पांचों कंडीशन देख लिए थे। आगे देखते हैं, वायु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। जब वायु की मात्रा बदलेगा उस समय घनत्व होगा अपरिवर्तित, यानी घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे प्रकाश की गति न्यूनतम कब होगी, जब कांच से होकर गुजरेगी तो प्रकाश की गति जो होगी एकदम न्यूनतम हो जाएगी। आगे है क्रायोजेनिक्स, एक विज्ञान है जो संबंधित है निम्न तापमान से। क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो निम्न तापमान से संबंधित है। कौन सा, क्रायोजेनिक्स। आगे है मोटर कार में पार्श्व दृश्य के लिए कौन सा दर्पण यानी उत्तल दर्पण लगाया जाता है। जो मोटर कार में जो बगल में जो दर्पण लगाया जाता है उत्तल दर्पण लगाया जाता है। आगे पदार्थ का लघुतम अंश क्या है, क्वार्क। पदार्थ का जो सबसे छोटा अंश है वो क्वार्क है। पदार्थ का लघुतम अंश क्या है, क्वार्क। आगे है रडार उपयोग में कब आता है, तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में इसका प्रयोग होता है। रडार का कब प्रयोग होता है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का यूज करते हैं। आगे है ऊंचाई की जो हो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर बॉयल होने लगता है।
ऊंचाई के जगह पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलने लगता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहाँ पे क्या होता है, कम हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वायुमंडलीय दाब कम करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जैसे मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पे हम अगर कह रहे हैं कि इसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट को कम करने के लिए क्या करेंगे, इसका वायुमंडलीय दाब कम करेंगे, तब यानी कम करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। यानी ये जो पानी है 100 डिग्री पे बॉयल ना होकर 90 डिग्री पे क्या होगा, बॉयल होने लगेगा। ये इसका सेंस है। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कम करने के लिए वायुमंडलीय दाब को कम करना होगा। ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर बॉयल होने लगता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहाँ पे कम हो जाता है। आगे लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। जो लोहे की कील है ये पारे पर तैरने लगती है, जो लोहे की कील है पारे पर तैरने लगती है जबकि पानी में डूब जाती है। क्योंकि लोहे का जो घनत्व है पानी से अधिक होता है, जो लोहा का घनत्व होता है पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है, इसीलिए पारे पर तैरने लगता है और पानी में डूब जाता है। क्योंकि जो लोहा का घनत्व है पानी से ज़्यादा होता है और पारा से कम होता है, तो इसलिए पारा पर तैरने लगता है जबकि पानी में डूब जाता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।